ग्रीटिंग स्टूडेंट्स कल हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 3 का। इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसके बाद एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको कल जब इंट्रोडक्शन कराया था, प्रीवियस वीडियो में जब इंट्रोडक्शन कराया था, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में, नेगेटिव वाई एक्सिस के बारे में। स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को ही बोलते हैं, वाई एक्सिस का ही दूसरा नाम है, एब्सीसा एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है। क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने आपको कल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आज हम अपनी 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपने अपनी कॉपी में भी करनी है। तो जो 3.2 एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये पूछा गया है सबसे पहले कि नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है वाई एक्सिस। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी कि दीज लाइंस, ये जो लाइंस ने कट किया तो ये जो पार्ट्स बन गए आपके, इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पास है नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। अब मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज कराने वाली हूँ। आज सिंपल पेपर पे करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफ पे भी समझाऊंगी पॉइंट्स किस तरीके से लगाते हैं। देखो बच्चों, ये आपकी स्टेटमेंट है सेकेंड क्वेश्चन की। मैं इसे समझाऊंगी पहले, फिर हम इसके बेसिस पे अपने आंसर्स देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। नॉर्मली हम एक्स एक्सिस को कैसे शो करते हैं? एक्स एक्स डैश या फिर एक्स डैश एक्स, एक ही बात है। ये एक्स डैश हो गया इधर वाला पॉइंट, ये एक्स हो गया। इसी तरह से यहाँ आप वाई लिख सकते हो ये, और ये नीचे आपका हो गया वाई डैश। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश ये क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है। और अगर आप वाई वाई डैश लेते हो तो ये आपका वाई एक्सिस होता है। आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखिएगा। अब हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने बी पॉइंट देखा, तो अगर मुझे बी पॉइंट बताना है तो बी पॉइंट आप कैसे बताओगे? बी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताओगे कि ये इसकी लोकेशन है? लोकेशन पूछी जाए मान लो आपसे, तो आप कैसे बताओगे? मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट की फॉर्म क्या होती है? एक्स वाई। यानी कि आप हमेशा पहले एक्स को लिखते हो फिर वाई को लिखते हो। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो ये मुझे बी पॉइंट बताना है, तो बी पॉइंट में एक्स कितना है? -5। तो आप पहले बी पॉइंट अगर बताओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे? -5। अब वाई कितना है? 2। ये आपकी हो गई बी की लोकेशन। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ बी, तो -5 2, या व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, देन -5 2। सेम आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि बी एक्सिस जो है, बी जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोकेशन क्या है। एक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, वाई का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। ओरिजिन यानी कि 0। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट जी, मुझे जी की लोकेशन बतानी है। तो जी की लोकेशन आप कैसे बताएंगे? जी की लोकेशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जी की लोकेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए एक्स एक्सिस। तो जी देख लीजिए, जी के साथ 2 लाइन जा रही हैं, एक ऊपर की तरफ यानी एक्स एक्सिस ये, और ये वाला वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस कितना है? 2। तो आप जी के लोकेशन कैसे बताओगे? 2। और जी के साथ वाई एक्सिस का लिंक -4। तो जी का पॉइंट क्या आया या जी की लोकेशन क्या आई? 2 -4। इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट बता दूं आपको, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं उनमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जितने भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होते हैं उनमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है।
क्लियर है। जो एक्स एक्सिस पर होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जो वाई एक्सिस पर होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। हम ना क्वेश्चन करते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। अभी अभी आपने बताए बी के कोऑर्डिनेट खुद से निकाले हैं -5 2, क्योंकि पहले आप एक्स एक्सिस बताओगे फिर आप वाई एक्सिस बताओगे। नेक्स्ट है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट। तो सी पॉइंट कहाँ पर है, सी पॉइंट देखो कहाँ पर है, ये रहा सी पॉइंट। सी पॉइंट बताओगे तो पहले एक्स एक्सिस लिखोगे यानी कि 5 और फिर इधर वाला लिखोगे यानी कि -5। इस तरीके से आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। अब आपसे पूछा है विच पॉइंट शोज़, कौन सा पॉइंट है जो -3 -5 शो करता है। तो मुझे -3 -5 बताना है, तो पहले मैं जाऊँगी -3 पे, फिर मैं जाऊँगी -3 पे चलते चलते -5 पे, यानी कि ई पॉइंट -3 -5 पॉइंट को शो करता है। इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स करने हैं। आपसे पूछा है नेक्स्ट पार्ट में एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सीसा किसे बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। पॉइंट डी कहाँ है, ये पॉइंट डी है। पॉइंट डी का सिर्फ एब्सीसा पूछा है, पूरी लोकेशन नहीं पूछी, सिर्फ एब्सीसा यानी कि 6। और अगर डी पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा होता आपसे तो आप बताते 2, लेकिन आपसे ऑर्डिनेट किसका पूछा है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब एच पॉइंट देखो कहाँ पर है, एच पॉइंट है पॉइंट एच, ये एच का ऑर्डिनेट पूछा है तो ऑर्डिनेट है -3। क्लियर हो गया होगा। आगे आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट कहाँ पर है स्टूडेंट्स, एल पॉइंट ये वाला है। एल पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर है। अब वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके लिए मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स तो हमेशा 0 रहेगा और ऑर्डिनेट कितना है 5, ऑर्डिनेट रहेगा 5, तो आपका आंसर आया 0 5। इसी तरह से आप पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। अपनी इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के, और ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है, मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया, सिंपल पेपर पे बनाया। आप भी इसे सिंपल पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम ग्राफ पर करेंगे।